अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे कि गुनाह क्या है। ये सवाल बज़ाहिर आसान है, लेकिन हकीकत में इंसान की पूरी ज़िंदगी इसी सवाल के जवाब में मुनहसर है। गुनाह की पहचान, उसके नुकसानात और उससे बचने का तरीक़ा जानना हर मुसलमान पर लाजिम है। गुनाह वो अमल है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो। गुनाह छोटा हो या बड़ा, ये दिल को कमज़ोर करता है और अल्लाह से दूर करता है। कुरान कहता है, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हदूद से बढ़ जाए तो अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा। दोस्तों, गुनाह की किस्में कितनी हैं? गुनाह के दो किस्में हैं, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह वो क्या हैं? शिरक, कत्ल। शिरक यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना और कत्ल है। और वालिदैन की नाफरमानी यानी माँ बाप की नाफरमानी करना भी गुनाह कबीरा है। और सूद खाना यानी ब्याज, वड्डी वगैरह खाना, और झूठी गवाही देना, जिनाह करना, शराब नोशी करना यानी शराब पीना, ये सारी चीज़ें गुनाह कबीरा हैं। और दूसरा है सगीरा गुनाह यानी छोटे गुनाह। झूठ बोलना, वादा तोड़ना, नमाज कज़ा करना, दिल आज़ारी करना यानी किसी मुसलमानों को सताना, उसके दिल को ठेस पहुंचाना, उसके दिल को तकलीफ़ देना, ये सारे गुनाह सगीरा हैं। एक छोटा झूठ जो रोज़मर्रा में हम हंसी मजाक में बोलते हैं, वो भी अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। दोस्तों, गुनाह के नुकसानात दुनिया में क्या होते हैं? तो सबसे पहले है, गुनाह से दिल सख्त होता है। और दूसरा, गुनाह करने से नेकी की तौफीक छीन जाती है। और तीसरा, गुनाह की वजह से ज़िंदगी में बरकत चली जाती है, ज़िंदगी में बेबरकती होती है। चौथा है, गुनाह करने से परेशानियाँ और दुख आते हैं। और गुनाह करने से इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है। एक शख्स हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि मैं दुआ करता हूँ लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। आपने फरमाया, गुनाहों से बचो, क्योंकि गुनाह दुआ के रास्ते में रुकावट है। और गुनाह के नुकसानात आखिरत में क्या हैं? कि सबसे पहले तो है, क़ब्र में अज़ाब होता है, और क़यामत के दिन रुसवाई होती है, और पुल-सिरात पर अपना पाँव फिसल जाता है, और जहन्नम का अज़ाब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे के अमाल में नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगी। अगर वो ख़राब हुई यानी नमाज ख़राब हुई तो बाकी सब अमाल ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, जानते हैं गुनाह की तरफ ले जाने वाले रास्ते कौन से हैं? सबसे पहले तो बुरे दोस्त और फजूल वक्त गुजारी यानी बेकार में वक्त गुजारना, और गलत महफिलें यानी ऐसे मजालिस जहाँ पर नाच गाना होता हो, हंसी मजाक होती हो। और चौथा है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल यानी मोबाइल में इधर उधर की गंदी चीज़ें, बेकार चीज़ें देखना, ये सब सारे गुनाह की तरफ ले जाने वाले हैं। और पांचवा है नफ्स और शैतान का बहकाना, ये सारे रास्ते गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं गुनाह से बचने के तरीक़े क्या हैं? सबसे पहले तो है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें। 5 वक्त नमाज कायम करें यानी 5 वक्त की नमाज लगातार पढ़ते रहे, मुसलसल पढ़े, इसको कभी ना छोड़ें। और तीसरा, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। अगर गुनाह हो भी जाए तो फ़ौरन तौबा कर ले। हदीस में आता है कि हर इंसान ख़ताकार है, और सबसे बेहतर ख़ताकार वो है जो तौबा करते हैं। यानी कि हर इंसान से गलती हो जाती है, और सबसे बेहतरीन ख़ताकार वो है जो गुनाह होने के बाद फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। दोस्तों, तौबा की बहुत बड़ी फजीलत है। गुनाह खां कितने बड़े क्यों हों, खां पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह की रहमत हमेशा गुनाहों से बड़ी है। कुरान में है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। बेशक
اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ قصہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمانے میں اسلام دشمن ہونا، یعنی اسلام کے دشمن تھے، اور بعد میں اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یاد رکھیں، گناہ صرف دنیا میں عذاب نہیں لاتا بلکہ آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر وعدہ کریں، گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھائیں گے اور ہر وقت اللہ سے مغفرت مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچے، نیک عمل کرنے کی اور آخرت میں جنت الفردوس عطا کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر اس میں کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس میں ضرور میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔